Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are safe and fit in your homes. Children, as you know that we are still doing chapter 2 of your maths book, which is addition. And this chapter, this unit has many types of exercises, and so far we have completed most of the exercises and very few is left. Today we are going to do regrouping of numbers. आज हम करने जा रहे हैं regrouping of numbers. Regrouping of numbers हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम करेंगे 10s to 100. Regrouping of numbers 10s to 100. इससे पहले हमने 1s to 10s किया था, and now we will do 10s to 100. Okay. So topic is regrouping of numbers. Regrouping of numbers. 10s to 100s. ये आज हम करने वाले हैं. अब इसमें क्या करना है वो आपको मैं पहले बताती हूँ. Now children, what I'll do, I'll write some 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Here I have written 10. 10 मैंने कितनी बार लिखा है? 10 I have written 14 times. 14 बार मैंने 10 को लिखा है. यहाँ पर आप देख रहे होंगे 14 टाइम्स लिखा है. अब इसको हम रीग्रुप करेंगे. ठीक है, इसकी दोबारा हम ग्रुप बनाएंगे. इसका हम फिर से ग्रुप बनाएंगे. देखो, ये हमने सीखा था ना 10 कैसे बनता है. 1 1 1 10 टाइम्स लिखेंगे तो एक 10 बनेगा, है ना. फिर 1 1 1 1 10 टाइम्स लिखेंगे तो दूसरा 10 बनेगा. ऐसे हुआ था ना. अब हमारे पास 10 है पहले से ही. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 10s का ग्रुप बनाएंगे. मतलब सेम वही 14. अगर मैं अब यहाँ लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. यहाँ भी मैंने 14 टाइम्स 10 लिखा है. ठीक है, 14 टाइम्स लिखा है. अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 10s हैं इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया. ये मेरे पास अब कितने 10s हैं? 10 10s हैं. 10 10s का मतलब क्या होता है? 10 10s का मतलब होता है 100. 10 10s are 100. ओके, 10 times 10s is 100. तो ये 10 जब हमने मिलाया तो हमारे पास कितना 100 हुआ? 100. एक ही 100 हुआ ना. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. कितना 100 है? 100. ठीक है, 101 है. और 10s कितने बच गए? 4 10s. 104 10s. 1, ये डॉट पहले से ही बोर्ड में है, इसको मत ध्यान दीजिएगा. 100 है हमारे पास. ठीक है, और 4 10s. ठीक है, 104 10s मैंने डायरेक्टली लिख दिया. आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 10s प्लस 4 10s. तो 10 10s क्या होता है? 100 हो जाता है. 10 10s मीन्स 100. तो कितने 100 है हमारे पास? 100 और 100 और 4 10s. 104 10s. एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ. इसको हम इरेज कर दें. फिर उसके बाद देखिए, हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं. 10s को 100 में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो 10 10 10 10 कितने हुए? 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. चलिए 12 ही हमने लिया. तो यहाँ पर हमारे पास 12 10s हैं. कितने 10s हैं? 12 10s. अब इनकी हम रीग्रुपिंग करेंगे.
रीग्रुप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंस है। अब इसमें से 10 टेंस निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हमने एक निकाल दिया। कितने टेंस हैं ये? 10 टेंस हैं और यहाँ पे अलग से 2 टेंस हैं। इतना समझ में आया? ये 10 टेंस है और ये 2 टेंस हैं। तो 10 टेंस क्या होता है? 10 टेंस मीन्स 100, 10 टेंस आर 100। तो यहाँ ये हमारा हो गया कितना? 10 टेंस मतलब 100। कितने 100 है ये? 100। तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 टेंस। 100 प्लस 2 टेंस। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अभी 2-3 एग्जाम्पल अभी हम और ले लेते हैं सो दैट योर कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हम टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। 12 थे, इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, इसी में और टेंस हम डाल देते हैं। 12 तो हमारे पास पहले से 13 14 15 16 17, चलिए 17 टेंस हैं। अब इसको रीग्रुप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जितने यहाँ टेंस थे उतने ही टेंस हमारे यहाँ पर भी हैं, ठीक है। वो हमारे पास दोनों जगह जो है वो सेम नंबर ऑफ टेंस हैं, सेम नंबर ऑफ टेंस हैं। तब हम क्या करेंगे? हम 10 को अलग ले लेंगे, 10 टेंस को अलग ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए इतना हमने अलग निकाल लिया। कितने 10 निकाले? 10 टेंस। 10 टेंस प्लस बाकी कितने टेंस है? 1 2 3 4 5 6 7, 10 टेंस एंड 7 टेंस। 10 टेंस मतलब 100, 10 टेंस मतलब 100। 100 और साथ में कितने टेंस हैं? 7 टेंस। 107 टेंस, 107 टेंस। रीग्रुपिंग समझ में आया? किस तरह से हमने टेंस को 100 में चेंज किया। यहाँ पे हमारे पास 17 टेंस थे, 17 टेंस थे, उसको हमने इस तरह से रीग्रुप किया। 107 टेंस, 107 टेंस। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हो गया है किस तरह से हमने 17 टेंस को में से 10 टेंस निकाला और वो 10 टेंस हमारा 100 हो गया और साथ में 7 टेंस बच गया। 17 टेंस थे, उसमें से 10 टेंस लिया। 10 टेंस मतलब 100, 100, 10 टेंस मतलब 100, तो 100 और बाकी 10 टेंस निकालने तो कितना बच गया? 7 टेंस को हमने अलग कर दिया, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि 10 टेंस इक्वल्स टू 100। 10 टेंस मतलब 100 होता है, ठीक है। 10 टेंस का मतलब होता है 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास कितने हैं? 15 टेंस हैं। अब इस 15 टेंस को हमें बनाना है 100 में चेंज करना है। इसमें से जितने 100 निकल सकते हैं वो निकाल लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे यहाँ 15 टेंस थे, यहाँ भी 15 टेंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टेंस यहाँ भी है, 15 टेंस इस तरफ भी है। इस 15 टेंस में से हमें क्या करना है? 10 टेंस को ले लेना है। ये 5 टेंस हैं, ये भी 5 टेंस हैं, तो ये पूरा ग्रुप हमने ले लिया। इसमें कितने टेंस है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितने हैं 10 टेंस। बाकी कितने बच गए हमारे पास 1 2 3 4 5 टेंस बच गए। अब ये जो 10 टेंस है, 10 टेंस का मतलब होता है 100 10 टेंस मतलब 100। सो वी विल राइट हियर 100, ठीक है, प्लस 5 टेंस, 100 प्लस 5 टेंस। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरह से हम टेंस से 100 बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। लेट्स ऐड इट। अब एडिशन सीखेंगे इसका। एक क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं जिसमें है ऐड 56 प्लस 79। ऐड 56 एंड 79। 56 और 79 को हमें ऐड करना है। 56 प्लस 79। चलिए 6 प्लस 9 कीजिए, 9 और 6 को ऐड कीजिए, कितना आंसर आएगा? 9 एंड 6। 9 को माइंड में रखा, 6 को फिंगर पे रखिए। क्यों? क्योंकि 9 ग्रेटर नंबर है, उसको माइंड में रखेंगे, स्मॉलर नंबर को हम फिंगर पे रखेंगे। 9 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। 9 के बाद गिनिए 10 11 12 13 14 15। 15 आया? ओके। 15 में ये क्या है? वंस है, तो इसको वंस के नीचे लिखेंगे। ये क्या है? टेंस है, इसको टेंस के नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, अब पहले 5 और 7 को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 7 को माइंड में रखिए बिकॉज इट इज़ अ ग्रेटर नंबर एंड कीप 5 ऑन फिंगर्स। 5 को फिंगर्स पे रख लीजिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। 7 के आगे से गिनिए। 7 इज़ इन माइंड, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। 7 के बाद 8 9 10 11 12। कितना आया हमारा? 12। लेकिन 12 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नया नंबर भी तो आया है एक साथ में ना, तो 12 में इस 1 को ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 12 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 13। यस, तो हमारा आंसर आया 13। नाउ चिल्ड्रन, 13 भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और वो टेंस के कॉलम में है। पर हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है जहाँ पे हम इनमें से एक डिजिट को, एक नंबर को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। मतलब ये 10 1 है, ये 10 है अगर ऐसे सोचें तो, लेकिन यहाँ पे टेंस की प्लेस पर है, तो ये 10 है और ये 100 है। ये 10 है, ये 100 है। यहाँ पे अगर लिखते हैं, ये 1 तो हमारे पास पहले से ही है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया। क्योंकि हमारे पास 100 का कोई नंबर नहीं है, तो इस 1 को हम कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 13 है हमारा, ये 13 में 3 टेंस है और ये 1 100 है, तो हमारा आंसर आएगा 135। 135 समझ में आया? चलिए, okay, let's do the next one. Now what we are going to do is add correctly to get the fruits. ये आपके पेज नंबर पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे दिया गया है। add correctly to get the fruit. आप देखेंगे आपकी बुक में नीचे कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं और ऊपर सम्स दिए हुए हैं। add correctly to get the fruits. ओके, चलिए अब आप देखेंगे कि नीचे ना कुछ गुआवा सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो विच फ्रूट इज़ दैट, ऐसे कुछ बना हुआ है।
आई डोंट नो विच फ्रूट इज़ दैट, कुछ क्योंकि ग्रीन कलर का है तो चेरी तो नहीं हो सकता, अमरूद अलग से बना हुआ है, मे बी पियर हो, ठीक है। फिर उसके बाद बना हुआ है बनाना, देन इट इज़ वाटरमेलन, ठीक है। तो वाटरमेलन तो आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, बट आई विल ट्राई। Then we have pomegranate, I'll make it in a different way. पोमेग्रेनेट है, उसके बाद क्या है, गुआवा है, आई थिंक गुआवा बना हुआ है। एंड देन देर इज़ एप्पल, एक एप्पल भी है, इफ़ इट कवर्स आ रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक इफ़ ओके। सो वी हैव दीज फ्रूट्स, ये आपके फ्रूट्स बने हुए हैं और इन पर एक नंबर लिखा हुआ है। तो क्या नंबर लिखा है वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 181, बनाना पे लिखा हुआ है 163, देन यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 122, देन इट इज़ 117, here it is 143 and apple पे है 169. These are the fruits. अब आपको क्या करना है, कुछ एडिशन के सम्स हैं, you have to add and find out which fruit you will get. First is 38 plus 79. 38 plus 79. फर्स्ट यू हैव टू ऐड 8 plus 9, 8 plus 9 को ऐड कीजिए, 8 plus 9 कितना आएगा, 9 को माइंड में रख लीजिए, 8 को फिंगर पे रख लीजिए, ठीक है। कीप 9 इन माइंड एंड 8 ऑन फिंगर्स। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स, 9 के आगे से गिनिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना आया, 17 आया है ना। आपका भी 17 ही आया ना। तो इस 17 में से ये 7 जो है वो वंस है और ये टेंस को हमने टेंस के कॉलम में डाल दिया। नाउ लेट्स ऐड 7 plus 3। 7 जो है वो ग्रेटर नंबर है, उसको माइंड में रख लेंगे। विल हैव 3 ऑन फिंगर्स, ठीक है। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स, 3 के आगे से गिनिए, 4, सॉरी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स बिकॉज 7 इज़ इन आवर माइंड ना। तो 7 के आगे से गिनेंगे, 8, 9, 10, 7 plus 3 is 10, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वी हैव 1 मोर नंबर, एक और नया नंबर है ना, उसको भी ऐड करेंगे। तो 10 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 11, ओके 11 आ गया। अब ये भी 2 डिजिट नंबर है, सिंस हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है, कोई और नंबर नहीं है, तो हम पूरा 11 का 11 ही यहाँ लिख देंगे, जिसमें से ये वाला 1 क्या है, टेंस है, और ये वाला 1 क्या है, हंड्रेड्स है। टेंस हंड्रेड्स, क्यों, क्योंकि वंस तो हमारे पास पहले से ही है, वंस टेंस हंड्रेड, तो ये हो गया 117, 117। तो कौन सा फ्रूट मिल रहा है हमें, विच फ्रूट वी विल गेट 117 में, पोमेग्रेनेट, है ना, वी आर गेटिंग पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 76 plus 93, 76 plus 93, 6 and 9 को ऐड कीजिए, ऐड 6 and 9, कीप 6 in mind, 3 on fingers,
स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। 9 के आगे से गिनिए। ओ 9 है नहीं, सॉरी 6, मेकिंग मिस्टेक्स। 6 को माइंड में रखिए और 3 को फिंगर पे रखिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। 6 इज इन माइंड, 3 ऑन फिंगर्स। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। 6 के बाद 7, 8, 9। अब 7 प्लस 9, 9 इज़ अ बिगर नंबर। 9 को माइंड में रखिए, 7 को फिंगर पे रखिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। 9 के आगे से गिनिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यस, 9 प्लस 7 इज़ 16। स्टूडेंट अगेन आई वुड से यहाँ पे हमारे पास वंस का कॉलम है, टेंस का कॉलम है, 100 का कॉलम तो है नहीं कि कैरी आगे ले जाएं। 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। 1, 6, 16। अब क्या है, दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100, तो 169। 169 में कौन सा फ्रूट मिलेगा? एप्पल, है ना। तो सेकंड हमें मिला एप्पल। नेक्स्ट 75 प्लस 68। 75 प्लस 68। 8 और 5 को ऐड करते हैं। 8 एंड 5। 8 को माइंड में रखिए, 5 को फिंगर पे। क्यों? क्योंकि 8 इज़ अ बिगर नंबर। तो 8 को माइंड में रखा है तो 8 के आगे से काउंट करेंगे। 8 के आगे से 5 तक। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13। कितना आया? 13। इस 13 में से इस 3 को यहाँ लिखेंगे और ये टेंस को टेंस के कॉलम में डाल देंगे। नाउ 7 प्लस 6। Since 7 is a bigger number, we will keep 7 in mind and 6 on fingers. 6 को हम फिंगर्स पे रख लेंगे। अब 7 के आगे से गिनिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगेन हमारा आया 13। इस बार हम 13 को एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज वी हैव नो अदर कॉलम टू कैरी ओवर। तो अब हमारा आंसर आया 133, 133। ओके नहीं सॉरी 13 है ना, ये ऊपर वाला 1 तो हम मिस ही कर गए। 13 आया, उसमें ये 1 भी तो ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 13 में 1 ऐड किया तो 14, 143, है ना। आंसर आया हमारा 143। तो कौन सा फ्रूट मिलेगा 143 में? ये गुआवा मिलेगा। आई थिंक इट इज़ गुआवा जो वहाँ पे बुक में बना हुआ है। तो ये हो गया 143 विच मीन्स वी विल गेट गुआवा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 70 प्लस 93। 70 प्लस 93। नाउ चिल्ड्रन 0 प्लस 3। 0 प्लस 3 कितना होगा? 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 का 3 ही रह जाएगा। बिकॉज वेन एवर वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट दैट नंबर ओनली। नाउ 7 प्लस 9। 9 को माइंड में रखना है, 7 को फिंगर पे रखना है ना। 9 माइंड में है, 7 फिंगर पे है क्योंकि 9 बिगर नंबर है। तो 9 के आगे से काउंट करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना आएगा? 16। और वैसे भी हम यहाँ 7 प्लस 9 कर चुके हैं। 7 प्लस 9 मतलब सेम 16। तो आपको अगर ऐसे रहे तो आप इधर से देख भी सकते हैं। हमारा आंसर आया 163। एंड 163 मतलब कौन सा फ्रूट? बनाना। हमको मिलेगा बनाना। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर दें। उसके बाद आता है हमारा 97 प्लस 84।
7 + 4, 7 + 4 कीजिए, 7 को माइंड में रखे, 4 को फिंगर पे रखिए एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। 7 के आगे से गिनेंगे, 7 के आगे से मतलब 7 माइंड में है तो उसके आगे से, 7 को नहीं गिनना है, 7 के आगे से 8, 9, 10, 11। कितना आया? 11। अब इस 11 में 1, ये क्या है? 1s है और ये 10s है। 1s को 1s के कॉलम में और 10s को 10s के कॉलम में, ठीक है। अब 9 और 8 को पहले ऐड करेंगे, विच इज़ बिगर? 9। तो 9 को कहाँ लेंगे? माइंड में, यस। और 8 को फिंगर्स पे, 8 को लेंगे हम फिंगर्स पे। अब 9 के आगे से, डू नॉट इंक्लूड 9, 9 को इंक्लूड नहीं करना, 9 के आगे से देखना है। 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 9 + 8 इज़ 17। अब उस 17 में ये वाला 1 ऐड कर देंगे क्योंकि ये नया आया है। तो 17 में ये 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 18, है ना? 18। अब पूरा 18 हम यहाँ लिख देंगे। हमारा आंसर आएगा 181, विच मीन्स 181, 181। कौन सा फ्रूट है? दिस इज, आई डोंट नो, आई थिंक इट इज़ पियर है, पियर ही है ये। तो वी आर गेटिंग पियर। नेक्स्ट, $56 and $66 हो गया। 6 + 6, 6 + 6 दोनों नंबर ही सेम है, तो किसी भी नंबर को माइंड में ले लीजिए और दूसरे नंबर को फिंगर पे लीजिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड। 6 के आगे से गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 + 6 इज़ 12। आप 6 2s are 12 भी बोल सकते हैं, 6 2s are 12 या 6 + 6 12। अब इस 12 में ये 1s है तो 1s को 1s के कॉलम में, ये 10s है इसको 10s के कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। अब 6 + 5 या 5 + 6, तो 6 माइंड में रखिए, टेक 5 ऑन फिंगर्स। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स, डू नॉट इंक्लूड 6, 6 को नहीं गिनना है, 6 के आगे से 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गया। और उसमें ये वाला 1 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। अगेन वी गॉट 12। दिस टाइम वी विल राइट कंप्लीट 12। आंसर आया हमारा 122। तो क्या मिलेगा हमें? 122 में क्या मिल रहा है? वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट ऑल द फ्रूट्स। सारे नंबर्स हमने ऐड किए और हमें सारे फ्रूट्स मिल गए। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन सम होमवर्क। अब इसमें होमवर्क नोट कर लीजिए फॉर प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। सो दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मैथ्स की कॉपी में इसको करेंगे। दिस इज़ होमवर्क। ये आपका रीग्रुपिंग से रिलेटेड है, फ्रॉम 10s to 100 है इसमें कुछ कुछ, और
ऑलमोस्ट सारे 10s to 100 वाले ही हैं, 10s to 100 कन्वर्जन के हैं, रीग्रुपिंग के हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. सो डू दिस इन योर मैथ्स कॉपी. एंड नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्टिविटी वर्कशीट 4. हम एक्टिविटी वर्कशीट 4 करना है हमें, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो विल मीट अगेन. थैंक यू.